chapter number 3, R.S. Sharma, Ancient India, page number 17 and last page of the chapter. So ये जो पूरा चैप्टर यहाँ पे हम अभी फिनिश करने वाले हैं, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट यही बात सोचने की है कि भारत जैसे डाइवर्स देश में अलग-अलग रीजन्स का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्यों और कैसे हुआ। अभी तक हमने यही देखा कैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स ने न केवल हमारे देश की फिजिकल बाउंड्रीज बनाई, बल्कि हमारी कल्चर, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट किया। अब इसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए हम चलते हैं साउथ बिहार और मध्य प्रदेश की तरफ, जो कि इस चैप्टर में यहाँ पर मेंशन है। सोचिए, क्यों साउथ बिहार और मध्य प्रदेश में कॉपर के इतने रिच डिपॉजिट्स पाए गए? क्या यह ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का परिणाम है? जी हाँ, साउथ बिहार और मध्य प्रदेश में कॉपर डिपॉजिट्स मिलने के पीछे मेन रीजन है इनकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री। यह रीजन डेक्कन प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू का हिस्सा है, जो गोंडवाना लैंड मास का एक पुराना पार्ट है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब ये रीजन टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से ऊपर की तरफ मतलब अपलिफ्ट हुआ, तो यहाँ एक मिनरल रिच रॉक सरफेस पर आने लगे। यही रीजन है कि यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट्स एम्पल अमाउंट में पाए जाते हैं। इन डिपॉजिट्स का अर्ली सिविलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कॉपर सबसे पहला मेटल था जिसे हमने एक्सटेंसिव रूप में यूज किया, बहुत ही बड़े पैमाने में जिसे हमने यूज किया। अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन ने इस कॉपर का उपयोग टूल्स, वेपन्स, रिलीजियस आर्टिक्राफ्ट बनाने के लिए किया। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि कॉपर का पहला उपयोग भारत में 1000 बीसी में हुआ, और ये मेटल हिंदुओं द्वारा रिलीजियस रिचुअल्स में प्योरिटी के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल आज भी किया जाता है। अब हम मूव करते हैं टिन की तरफ। The country today produces no tin. This was scarce even in ancient time. अब कैसे पता चलता है कि टिन की कमी थी? टिन की कमी थी ये ऐसे पता चलता है क्योंकि एंशियंट इंडिया में टिन का इंपोर्ट किया जाता था, खासकर साउथ इंडिया, जहां के लोग बर्मा और मलया पेनिनसुला से टिन मंगवाकर रिलीजियस स्टेचूज और आर्टिक्राफ्ट्स बनाते थे। इस वजह से भारत में ब्रोंज एज का डेवलपमेंट रीजनल और लिमिटेड रहा, क्योंकि ब्रॉन्ज बनाने के लिए टिन और कॉपर दोनों को मिक्स करना जरूरी होता है, तभी ब्रोंज मिलता है। लेकिन टिन की कमी थी, इसलिए ब्रोंज एज हमारी कंट्री में बहुत अच्छे पैमाने पर नहीं डेवलप हो पाई, और इसीलिए भारत में प्योर कॉपर का उपयोग किया गया और ब्रोंज एज जैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ, जैसा कि मेसोपोटामिया और इजिप्ट में हुआ था। अब जब आयरन डिस्कवर हुआ, तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? आप सोचिए, मगध मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य का उदय क्यों मुख्यतः 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी बीसी में हुआ? क्योंकि इसी समय में आयरन हमें मिला। मगध का जो राइज हुआ उसमें आयरन की बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आयरन ने मगध रीजन में बहुत सारी मात्रा में आयरन ओर्स पाए गए, खासकर साउदर्न बिहार और ईस्टर्न मध्य प्रदेश में। इस लोहे का उपयोग एग्रीकल्चरल टूल, वेपन, मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर किया गया। आयरन के उपयोग ने मगध को मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपीरियरिटी दी। यहाँ पर बना स्टील उस समय की सबसे मजबूत मटेरियल माना जाता था, जो न केवल युद्ध में उपयोगी था, बल्कि जंगल क्लियरिंग
और मतलब फॉरेस्ट क्लियरिंग एंड लार्ज स्केल एग्रीकल्चर के लिए भी इम्पोर्टेंट था। लोहे ने मगध को एक पावरफुल और प्रॉस्पेरस किंगडम बना दिया, जिससे वह अन्य रीजन्स पर बहुत प्रभुत्व स्थापित कर पाया। अब जैसे मगध पर इसका इम्पैक्ट हुआ, वैसे और भी जगह हुआ, जैसे कि सतवाहनास। सोचिए, सतवाहनास ने आयरन ओर्स का उपयोग क्यों और कैसे किया होगा? सतवाहनास ने दक्षिण भारत में आयरन ओर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका रीजन्स में पाए जाने वाले आयरन ओर्स ने उन्हें मिलिट्री एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट में हेल्प की। सतवाहनास ने आयरन का यूज वेपन्स, आर्मर, फार्मिंग टूल्स बनाने के लिए किया, जिससे कि उनके रीजन को प्रोस्पेरिटी मिली और स्ट्रेंथन हुआ। आयरन के और बेहतर उपयोग के लिए उन्हें डेक्कन प्लेटू और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सक्षम बनाया। आयरन की इस अबंडेंट अवेलेबिलिटी ने उन्हें वॉर्स, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिया। अब देखते हैं गोल्ड। एक इंटरेस्टिंग बात, रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड ने भारत में गोल्ड कॉइन्स का प्रचलन कैसे बढ़ा दिया? तो आइए समझते हैं। कोलार गोल्ड फील्ड से प्राप्त गोल्ड ने एंशियंट इंडिया में वेल्थ का सिंबल बना दिया। रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि रोमन्स ने इंडियन स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स के बदले गोल्ड कॉइन्स इंडिया को भेजे। इस कारण भारत में गोल्ड कॉइन्स का प्रचलन शुरू हुआ, जो पहली बार क्रिश्चियन ईरा की शुरुआती 5th सेंचुरी में वाइड स्प्रेड हुआ। इंडिया में गोल्ड का यूज करेंसी के रूप में हुआ और लोकल इकोनॉमीज को स्टेबलाइज करने में मदद की। जब रोमन एम्पायर से गोल्ड का सप्लाई कम हुआ, तो भारतीय इकोनॉमी पर इसका असर पड़ा और गोल्ड कॉइन्स की कमी हो गई।